देखो गाइस, आज मुझे क्या मिला। एक सीक्रेट बेसमेंट। चलो चलते हैं। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। तो इसे बनाने की शुरुआत करते हैं ट्रैकिंग से, जो कि आफ्टर इफेक्ट में हो रही है। तो थोड़ा वेट करते हैं। तो ये ट्रैक हो चुका है और यहाँ पर आप ट्रैकर पॉइंट देख सकते हो एंड फ्लोर ओरिजिन भी। तो बस आपको कोई भी 3 ट्रैकर सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आप फ्लोर बताना चाहते हो। तो उसे सेलेक्ट करो एंड राइट क्लिक करो एंड यहाँ पर कैमरा एंड सॉलिड कर दो। एंड अब इसे हमें एक्सपोर्ट करना है ब्लेंडर के लिए। तो कैमरा को और सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे एंड स्क्रिप्ट में ले जा करके इसे जेसॉन स्क्रिप्ट करके एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आपको जो भी नाम रखना है उस नाम को रख के सेव कर सकते हो। एंड गाइस, ये कोई डिटेल ट्यूटोरियल नहीं है, बिकॉज मेरे एग्जाम्स होने की वजह से मुझे इसे थोड़ा जल्दी बनाना पड़ा। तो अब आ जाते हैं ब्लेंडर में एंड सबको डिलीट कर देते हैं एंड उस कैमरा डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे कैमरा का रेजोल्यूशन भी चेंज हो चुका है, तो उसे वापस हम वर्टिकल वाला कर देते हैं। एंड अपने जो भी वीडियो की FPS रेट थी वो यहाँ पर लिख देना। तो मेरे वीडियो कुछ 30 थी, तो मैं 30 लगा देता हूँ। एंड अब अपनी क्लिप को हम कैमरा में ऐड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड इमेजेस में यहाँ पर अपनी वीडियो को ऐड कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को फुल कर दिया हमने। एंड यहाँ पर अब हमें हमारा जो फ्लोर है मार्बल वगैरह उसके हिसाब से वैसा ऐसे शेप देना है। तो यहाँ पर कुछ लाइंस वगैरह दिख रही है मेरे फ्लोर पे, तो उस हिसाब से मैं इसको शेप दे रहा हूँ। तो आपने जिस भी वीडियो पे शूट करा है या जिस भी वीडियो पे ट्राई करने वाले हो उस हिसाब से आप इसको शेप दे देना। एंड अब हमें इसके कुछ डुप्लीकेट करेंगे। तो फिलहाल इसे मैं नेम दे देता हूँ गेट। एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। दूसरा बनेगा हमारा होल्ड आउट या फिर बॉक्स। एंड तीसरा वाला बनेगा हमारा होल्ड आउट। तो हमने 3 इसीलिए करे क्योंकि हमें 3 लेयर्स चाहिए होगी। तो हमने तीनों लेयर्स को एक अलग से शेप दे दिया है। बॉक्स वाले को बॉक्स का, जो कि अंडरग्राउंड का पार्ट बनेगा। एंड होल्ड आउट वाला होल्ड आउट, जो हमारी मेन बिल्डिंग का पूरा शेप है, जो हमारा रिफ्लेक्शन वगैरह का काम करेगा इन्वायरमेंट मैचिंग में। एंड मेन हमारा गेट। तो फिलहाल गेट को एक बार साइड में करके देखते हैं किस तरह से हमारा गेट ओपन होगा। तो फिलहाल इसको देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको किस तरह से चीज़ों को मॉडल करना है। जैसा भी आप वीडियो यूज़ करो उस हिसाब से। तो बढ़ते आगे ना, अब रेंडर व्यू में आते हैं एंड यहाँ पर रेंडर सेटिंग्स को सेट कर लेते हैं। तो मैं इसे CPU से GPU कर रहा हूँ एंड यहाँ पर व्यू पोर्ट में से 32 कर रहा हूँ एंड रेंडर में 64। एंड इसमें डिनोइस में ऑप्टेक्स ऑन कर रहा हूँ ताकि रेंडर फास्ट हो। सिंपलीफाई पर टिक कर रहा हूँ, मोशन ब्लर पे। एंड यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर टिक कर रहा हूँ ताकि हमारे क्लिप शो हो। फिलहाल ये होल्ड आउट की वजह से शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम नई कलेक्शन बना लेते हैं ताकि हमारी चीज़ों को हमें समझने में ईजी रहे। होल्ड आउट के लिए अलग, गेट के लिए अलग और बॉक्स के लिए अलग। एंड हर एक कलेक्शन में उसके ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। गेट को गेट में, होल्ड आउट को होल्ड आउट में एंड बॉक्स को बॉक्स में। एंड हम इसमें लास्ट में ज़्यादा व्यूलर्स बनाने की नीड भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारा सीन थोड़ा ईजी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हो होल्ड आउट करने के बाद हमारी क्लिप कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर एक HDR ऐड कर देते हैं, काफ़ी अंधेरा है उसके लिए। तो जो भी आपके वीडियो से इन्वायरमेंट से मैच कर रहा हो उस हिसाब से आपको एक HDR यूज़ करना है। तो मैंने पॉलीवन से एक उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया है जो मेरे सीन से मैच कर रहा है। तो आप चाहो तो इसको और भी रोटेशन वगैरह दे सकते हो। तो फिलहाल क्लिप में भी हम जो हमारा होल्ड आउट है उसके ऊपर हम क्लिप का टेक्सचर देते थे ताकि इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा अच्छे से मैच होगा हमारा 3D ऑब्जेक्ट वगैरह। तो यहाँ पर शेडिंग टैब में एक हमारा इमेज सीक्वेंस है जो हमारा वीडियो का। आप डायरेक्ट मूवी क्लिप भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इमेज सीक्वेंस यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर इससे यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसमें ऑटो रिफ्रेश पर टिक कर दो एंड इसे BSDF से कनेक्ट कर दो एंड Ctrl+T प्रेस करो तो आपके नोड रेंगुलर्स की चीज़ें आ जाएगी, मैपिंग नोड वगैरह। तो इसे विंडो कर दो। तो आप नॉर्मल व्यू में आके देखते एक बार, रेंडर व्यू में। एंड इसका होल्ड आउट हटा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी क्लिप शो हो रही है।
एंड इसमें शेडो कैचर ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शेडोज़ वगैरह आ रही है, बट फिलहाल हमें शेडो कैचर की ज़रूरत नहीं है, हमें होल्ड आउट की नीड है। तो फिर से एक बार शेडिंग टैब में आते हैं एंड यहाँ पर इसके रफनेस फुल कर लेते हैं, स्पेकुलर को माइनस कर देते हैं, तो इसके टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा बेटर आएंगे। तो फिलहाल के लिए काफ़ी है। एंड यहाँ पर अब हमें हमारे गेट को टेक्सचर देना है, जो कि हमारा गेट एकदम मार्बल जैसा दिखना चाहिए, ना कि अलग से फेक 3D मॉडल। तो यहाँ पर हम हमारा इमेज सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल हम उस इमेज सीक्वेंस को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड गेट के यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। बस इस बार आपको BSDF को डिलीट करना है, डायरेक्ट कनेक्ट करना है। इससे हमारा टेक्सचर ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा, ना कि उसमें एक 3Dनेस आएगी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर लेआउट टैब में, इसमें आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा। तो कुछ इस तरह से हमारा गेट ओपन होगा। तो फिलहाल इसे हाइड कर देते हैं एंड अब यहाँ पर हम अंडरग्राउंड को टेक्सचर वगैरह देंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर किट से टेक्सचर उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ बंकर वगैरह सर्च कर रहा हूँ, जो कि पुराने टाइप के होते हैं अंडरग्राउंड वाले। तो यहाँ पर टेक्सचर मेरे डायरेक्ट आ चुके हैं। अगर आपके सही से नहीं आते तो आप इसको अनरैप कर देना, तो आपके सही से आ जाएंगे स्मार्ट UV ऑब्जेक्ट में। बट फिलहाल मेरे करेक्टली आ चुके हैं एंड इसमें मैंने थोड़ी बहुत स्कल्पटिंग वगैरह भी करी है, जिससे इसमें थोड़ा सा उबड़ खाबड़नेस, मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ लगे। तो फिलहाल आप भी चाहो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो अब फिर से आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, नॉर्मल। तो अब बारी आती है 3D मॉडल्स की। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडर किट से ही कुछ 3D मॉडल्स उठाए, जैसे कि स्टेयर्स, चेयर वगैरह, ओल्ड अलमीरा वगैरह। एंड कुछ मैंने मॉडल्स कुछ CG ट्रेडर और टर्बो स्क्विड से उठाए। तो आप भी वहाँ से उठा करके इसे डाउनलोड कर लेना। बस यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे, बस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। मतलब आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड जैसा भी आप इनको सेट करना चाहते हो अंदर, आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्टेयर्स वगैरह और कुछ पाइप वगैरह के 3D मॉडल्स लगा दिए एंड यहाँ पर अच्छे से शो नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक सनलाइट ऐड कर देते हैं ताकि आपको ऐसे ऐसे शो हो जाए एक बार। तो इसे एक बार थोड़ा अंडरग्राउंड में ले चलते हैं एंड कैमरा व्यू में थोड़ा अंदर जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो अंदर काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा भूतिया टाइप की फील दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रॉक्स वगैरह के मॉडल्स लगाए हैं अंदर, कुछ अलमीरा वगैरह के, कुछ तस्वीर वगैरह भूतिया टाइप की एंड कुछ ईंट वगैरह के टुकड़े। तो फिलहाल मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो इसी तरह से आप और भी चीज़ चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत है। तो फिलहाल लाइट हटाए थे एंड अब यहाँ पर मैंने एक टॉर्च का मॉडल भी यहाँ पर ऐड करा है एंड उसे हमारा जो कैमरा है उससे पेरेंट कर दिया है मैंने। एक एम्प्टी ऐड करके उसे मैंने टॉर्च से पेरेंट करा एंड उसके बाद एम्प्टी को कैमरा से पेरेंट कर दिया कीप ट्रांसफॉर्म में। जैसे भी कैमरा मूव करेगा साथ में टॉर्च भी मूव करेगी। एंड यहाँ पर मैंने टॉर्च को मैन्युअली भी कुछ छोटे मोटे एनिमेशन दिए टॉर्च में भी, जो हमारे कैमरा के साथ साथ टॉर्च के अंदर जो पर्टिकुलर उसके इंडिविजुअल एनिमेशन वगैरह। एंड यहाँ पर इसमें मैंने एक एरिया लाइट वगैरह भी ऐड करी है, एक लाइट वगैरह, जिसमें उसमें एनिमेशन दे दिया मैंने ऑन और ऑफ का थोड़ी फ्रेम्स के बाद, जो कि एकदम बेसिक चीज़ है तो आप इजीली कर लोगे। एंड सेम एज हमारा जो गेट है उसमें मैंने कुछ एनिमेशन दिए हैं। तो फिर से एक बार फर्स्ट फ्रेम पर आते हैं एंड हमारे गेट को अनहाइड कर देते हैं। एंड गेट में मैंने नॉर्मली कुछ राइट टू लेफ्ट का एनिमेशन दिए एंड 2 की फ्रेम्स लगा रखी जो कि एकदम बेसिक है, तो आप कर लोगे ये चीज़ भी। एंड रेंडर व्यू में हमारा एनिमेशन गेट का कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा ग्राउंड वगैरह ओपन होगा। सो गाइस हमें इस फाइल को सेव कर लेना है एंड सेम ऐसे इसकी एक दूसरी फाइल बन जाएगी, जिसमें बस हम आगे 3D लिख देते हैं, जिससे एक डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी, जिसमें हम हमारा 3D वाला पार्ट बताएंगे, जिसमें हम अंदर का बेसमेंट के अंदर एंट्री वगैरह का के अंदर का सीन कैसा होगा। तो फिलहाल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह हमने पहले ही सेट कर ली थी, तो बस हमें PNG में सीक्वेंस में इसे रेंडर करना है। तो इसे रेंडर कर लेते हैं और आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले सीन में। एंड उससे पहले स्केच फैब से मैंने एक भूतनी का मॉडल डाउनलोड कर लिया है घोस्ट का, जो कि कुछ ऐसी दिखती है।
इसमें इसकी हेयर स्टाइल काफ़ी कुछ हीरोइन जैसी है मतलब ठीक ठाक है, जिससे डरावनी कम लग रही है। एंड इसके पैर भी एकदम सीधे, जो कि मेरे हिसाब से कुछ शायद भूतनी के उल्टे वगैरह होते हैं। तो फिलहाल मैंने इसकी हेयर स्टाइल वगैरह डिलीट कर दी है। एंड मैंने इसमें कुछ पार्टिकल सिस्टम की हेल्प से इसमें हेयर्स बनाए हैं, जो कि आपको पता ही होगा काफ़ी ईजी होता है नॉर्मल पार्टिकल सिस्टम की हेल्प से। एंड इसके पैर को मैंने उल्टा कर दिया, जैसे कि नॉर्मल आप एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। एक सर्कल ऐड करके उसके इंडिविजुअल व्यू में आता हूँ। एंड यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम्स में आप क्लिक करोगे प्लस पर, तो यहाँ पर हेयर्स वगैरह देख सकते हो। तो बस आप इसमें जो भी एरिया सेलेक्ट करोगे एंड वर्टेक्स ग्रुप कर दोगे तो सिर्फ वहाँ पर ही हेयर्स आएंगे, जो कि बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। तो फिलहाल इस तरह से मैंने इसके हेयर्स वगैरह बनाए हैं। एंड इसको आप रिक करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज हमारे इसमें कुछ खास मूवमेंट तो नहीं है, तो हमने इसको रिक करो या नहीं करो तो भी चलेगा। तो बस इससे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं हमारे 3D वाले सीन में। तो अब इस 3D वाले सीन में मैंने यहाँ पर भूतनी को पेस्ट कर दिया है। इसमें कुछ आगे की फ्रेम्स में मैंने भूतनी को रखा है एंड कुछ फ्रेम में नीचे रखा है, कुछ फ्रेम में ऊपर। जैसे कि मतलब जहाँ पर हमारी टॉर्च आगे वाले पे जब फोकस था तब हमारी भूतनी नीचे थी ग्राउंड के अंदर। एंड जैसे हमारा जब मौका आया जब भूतनी को हमें शो करना है, तो उस फ्रेम पर मैंने भूतनी के ऊपर वाली की फ्रेम लगा दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अगर आप नॉर्मल ब्लेंडर यूज़र हो तो आपको ये सब चीज़ें एकदम ईजीली समझ में आ जाएगी। एंड बस आगे की एंड में मैंने इसको भूतनी को एकदम पास, कैमरे के पास आने वाला एनिमेशन वगैरह दिया है, जो कि बहुत इजी है, तो आप भी दे दोगे। एंड सॉरी गाइस, मैं इसको डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज रीज़न आप जानते हो, मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह। तो इस तरह से मैंने कुछ सीन को पूरा रेडी करा है एंड हमारा फाइनल वीडियो इस तरह से रेडी है। तो बस आपको इसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, इसे रेंडर कर लेना है एंड हमारा वीडियो रेडी है। देखो गाइस, आज मुझे क्या मिला, एक सीक्रेट बेसमेंट। चलो चलते हैं, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर।